नमस्कार, मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज से। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज करगिल विजय दिवस भी है। आज के दिन हमारे जो सैनिकों ने करगिल पर विजय प्राप्त की थी, उन समस्त सैनिकों को किन्नौर अब तक पेज की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि और शत-शत नमन। उनके परिवारों को, उनके सगे-संबंधियों को और पूरे भारत को किन्नौर अब तक पेज की ओर से करगिल विजय दिवस पर हार्दिक बधाई। हमारे सैनिक रात-दिन 24 आवर हमारे लिए और हमारे लिए सैनिक जो बॉर्डर पर जो रहते हैं और उन्हीं के बदौलत हम जो है कृषि, बागवानी और अन्य जैसे राजनीति या शिक्षा, अन्य चीज़ों से हम जुड़े हैं और अपना कारोबार चला रहे हैं। तो उन सभी करगिल विजय के जितने भी हमारे शूरवीर सैनिक थे, जो शहीद हुए, उनको शत-शत नमन। आज का जो हमारा एपिसोड है, हमारा हरियाली और खुशहाली एपिसोड। इस एपिसोड में हमारे साथ आज के अतिथि रहेंगे आदरणीय सत्यजीत नेगी जी, जो एक कुशल और बहुत बेहतरीन बागवानी है और जो समय-समय पर बागवानी संबंधित हमारे पेज में जुड़े रहते हैं और वे पूर्व डीसीसी अध्यक्ष व पूर्व सदस्य कंज्यूमर कोर्ट किन्नौर के रहे हैं और साथ में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे कुशल और सामाजिक सेवा से जुड़े हुए हमारे बागवान श्री रतन महल जी, जो जगाँव से हैं। और इसमें अगर जुड़ेंगे वैसे सफ़र में हमारे आदरणीय चेतराम नेगी जी, वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन अभी वो सफ़र में ही हैं। जैसे ही जुड़ते हैं तो हम उनसे आपको रूबरू करवाएँगे। वो है हमारे श्री चेतराम नेगी जी, अध्यक्ष है किन्नौर माउंटेन फ्रेश फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के और उनका खुद का नर्सरी फार्म भी है। हमारा आज का विषय हम कोशिश करेंगे जो मंगलवार का एपिसोड है, तकरीबन अब हम अक्टूबर तक जो किन्नौर का पूरा सीज़न होता तक हम इसमें बागवानी संबंधित चर्चाओं को रखेंगे और वर्तमान के जो रेट आ रहे हैं जो आप लोगों के लिए, उसके ऊपर भी हम लेकर आएँगे। कोशिश करेंगे कि हमारे अतिथि आपके पास आएँ और अन्य जगहों में आप सभी हमारे एपिसोड से जुड़े हैं। अगर बागवानी संबंधित कोई भी आप लोगों को अगर किसी बीमारी से संबंधित भी जानकारी लेनी हो, किसी जैसे हमारे आजकल पत्तियों में भी किसी किसी प्रकार का जो है हमको दिख रहा है कि उसमें जो है बीमारी निकल रहे हैं और ख़ासकर जो माइट की बीमारी का जो है एक देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारा आज के एपिसोड में जुड़ने से पहले मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी हमारे पेज को शेयर ज़रूर करें और फ़ॉलो करें। हम चाहते हैं कि पूरे किन्नौर के जन-जन तक जितने भी किन्नौर के मोबाइल है हमारे जो लोगों के पास जन-जन तक हमारे किन्नौर अब तक पेज पहुँचे और हमारे अतिथियों की आवाज़ जो आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के अतिथियों से। नमस्कार सर, आपका हमारे पेज में दोबारा आना स्वागत है, नमन। नमस्कार, नमस्कार रामगढ़ जी, धन्यवाद। आपने सर मुझे आपने खेद है, बहुत सॉरी। जल्दी कवर कर दिया। आपने बहुत जल्दी कवर कर दिया, शिमला से यहाँ एकदम आए और हमारा सौभाग्य है कि आपने हमारे किन्नौर के लिए फिर समय निकाला। ओह! धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं ठीक ढंग से, मेरा कुछ फ़ोन भी थोड़ा-सा खराब हो गया, मैं ढंग से नहीं जुड़ पाया अभी तक। अब शायद क्या पता ठीक चल पड़ेगा। आप सभी का बहुत-बहुत बिल्कुल, धन्यवाद। आप हमारे और बिल्कुल, बिल्कुल। मेहमान लोग कौन-कौन हैं, उनसे दर्शन कराएँगे तो बहुत अच्छी बात होगी। जी। रतन महेश जी, आपका स्वागत है हमारे किन्नौर अब तक पेज में। पुनः आप जुड़े हैं, आपने समय निकाला। नमस्कार सर, नमस्कार। जी, नमस्कार। जी, हमारे सत्यजीत साथ दाता के लिए भी नमस्कार है ओह! नमस्कार जी, और नमस्कार, एमसीएन नमस्कार। पेज पे जी, एमसीएन पेज पे तमाम जो भी व्यूवर्स हैं, उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार है। जी। जी,
हमारा आज का विषय है, क्योंकि तकरीबन पूरा साल का जो हम लोग एक मेहनत करते हैं, पूरे साल की जो हमारी मेहनत होती है, अब उसको उतार कर हम मार्केट की ओर जाते हैं। ऐसे में हमारा जो यहाँ विषय है, बीच में हम कुछ बीमारियों से संबंध भी चर्चा करेंगे, लेकिन विषय हमारा आज का जो जिस प्रकार से पेटी, कॉटन महँगा हुए हैं और खाद महँगे हुए हैं, दवाई महँगे हाँ हो जी। गए हैं, और पैकिंग, ग्रेडिंग, धुलाई ये सब एक प्रकार का महँगे हो चुके हैं। तो लेकिन क्या हाँ जी। ऐसे में क्या जो सेब का जो स्तर है वो डाउन हो रहा है? इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? क्या मंडियों में ज़्यादातर जो है इस प्रकार का एक खेल बनाया जाता है? एक छोटा-सा वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे, पहले हम उस वीडियो को समझेंगे। वो मेरे पास वीडियो लोड नहीं है, तो चलिए फिलहाल हम आपको यही बताना चाहते हैं। सतीश जी सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, महंगाई चरम सीमा पर है। अब जो है जो हॉर्टिकल्चर विभाग जो दरकिनार हो गई है, वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ले से हट गई है। अब किसी प्रकार का वहाँ शेड्यूल नहीं रहता है, शेड्यूल आ गया है मार्केट में कंपनियों का। आप कंपनियों का आप देखेंगे, कंपनियों ने शेड्यूल भी एक अलग प्रकार की बनाई है और उसमें थोड़ा मात्रा भी बढ़ाई गई है। तो और उसके बाद जो है आपका कॉटन हो गया, आपका जो आपके पेटियां हो गई, ये सब महंगे हो गए। लेकिन जो है आपका जो सेब का डाउन जो है, जो सेब का जो मार्केट है एकदम गिरा दिया गया है। इसके पीछे का कोई, आप तो बहुत पुराने खिलाड़ी है, क्या यहाँ कुछ षड्यंत्र रचा जाता है बागवानों के साथ? धन्यवाद राम भगत जी। हरियाली और खुशहाली एपिसोड में हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, तथा इस एपिसोड के साथ जुड़ने के लिए आप सभी को बधाई। जिस तरीके से आपने कहा राम भगत जी कि ये जो हमारे कार्टन महंगे हो रहे हैं, ट्रे महंगे हो रहे हैं, इसके पीछे अब इसमें अब मैं यदि कुछ कहूंगा तो कहेंगे, ये भी कहा जाएगा कि यार कोई ये राजनीति कर रहे हैं, मगर ये जी सच्चाई ये है। आपने देखा होगा पिछले साल भी कम से कम 10-15 रुपए महंगा हो गया कार्टन, पेटी, हमारा ट्रे, और इस बार भी 10-15 रुपए और ज्यादा महंगा हो गया। इसके पीछे एक तो सबसे बड़ी नाकामी हमारी सरकार की है। पहले इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं होता था, जीएसटी फ्री था कार्टन के ऊपर। उसके बाद 5% जीएसटी लगाया, फिर उसको बढ़ा करके फिर 12% किया, आज 18% जीएसटी लग रहा है। उसका उसके बावजूद भी सरकार चाहे, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ जी जी। जी सर, आ रही जी है, आ आ रही रही है। आवाज आ रही है? तो जी आ इसके रही है। पीछे भी मेन कारण ये है कि जीएसटी तो बढ़ा ही रहे हैं, जबकि सरकार को यही चाहिए, बागवानों और किसानों को हित को देखते हुए आज हमारी जो खर्चे लागत जो है, खर्चों की जो लागत है वो बढ़ रहा है, आमदनी घट रहा है। उसको मद्देनजर रखते हुए बागवानों को बचाने के लिए, कृषकों को बचाने के लिए कम से कम ये पेटियों के दाम सस्ते करने चाहिए थे। इसको जो आप जिस तरीके से 18% दे गए, वैसे तो इसको माफ कर देना चाहिए पूरा। यदि माफ नहीं भी करे तो कम से कम जो पहले 5% लगता था जीएसटी, 5% लगा जाए। इसके पीछे भी एक गोलमाल है। जीएसटी के एवज में कार्टन वाले जीएसटी पे करने के चक्करों में आप लोगों ने देखा होगा कि महंगाई का मार किस तरीके से पड़ रहा है। ये जो हमारे बागवानी मंत्री हैं, जिस तरीके से हमारे सरकार के लोग हैं, कार्टन ट्रे वालों को बोले तो इन ये बताते हैं कि हमारे को, सरकार के लोगों को, जो हम लोग पेटियां तैयार कर रहे हैं उसमें ये इलेक्शन के नाम पे चंदा मांगते हैं, हम कहां से पूरा करेंगे, और ये कमीशन भी लेते हैं। इसी कारण ये महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे हम सबको अवगत होने की आवश्यकता है। सरकार से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि ये इसको जीएसटी को घटा के 5% किया जाए, और जो ये कार्टन फैक्ट्रियों की जो मोनोपोली चल रही है जीएसटी के नाम पे, या जो और भी जिस तरीके से धंधे जिस तरीके से इन्होंने खोल रखा है, उसके ऊपर एक अंकुश लगना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से एक मॉनिटरिंग होना चाहिए, चेक होना चाहिए कि किस तरीके से इसको कम किया जाए, ताकि लोगों को उससे फायदा मिल सके। आप यदि देख रहे हैं हमारे छोटे छोटे ग्रोवर्स है, बागवान है, जो 2-2, 4-4, 500 पेटी सेब तैयार करते हैं, वो तो ये खर्चों में ही खत्म हो जाएंगे कि क्या कमाएंगे। तो इन चीजों को देखते हुए हम सबको बागवान भाइयों को ये
कहना पड़ेगा कि हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर के सबको, वैसे तो सरकार जब हम लोग सरकार को चुनते हैं तो सरकार का काम है कि लोगों के हितों को देखना। यदि सरकारें यदि हित देखना बंद कर दे तो अल्टीमेटली हम लोगों को संयुक्त रूप से एकत्रित होकर के आवाज उठाना पड़ेगा। जब तक हम बागवान लोग आवाज नहीं उठाएंगे, ये दिन प्रतिदिन इस तरीके से महंगाई बढ़ती ही जाएगी। रामगत जी, मेरा ये कहना है। कहीं ना कहीं जो है इसमें सरकार जिम्मेदारी है, क्योंकि हम वोट देते हैं और वोट देते तो हमारा अधिकार भी बनता है कि हमें जो है हमारे किसानों को, हमारे बागवानों को उचित दाम मिले। और जिस प्रकार से सब्सिडी पहले सब्सिडी 3% था, अब वो घटा दिया, अब सब्सिडी नाम मात्र रह गया, हटा दिया। हॉर्टिकल्चर को अब एक नाम मात्र नुमाइंदे बिठा दिया, उनका काम कुछ नहीं रहा। लेकिन अब जो है उनके ऊपर निरीक्षण किसी प्रकार का नहीं है। तो महंगाई चरम सीमा पर है, कार्टन वालों का अपने जो है मन मर्जी है, और जो जो ट्रे है उनका अपनी मन मर्जी। तो इस पर चलिए हमारे पेज से जुड़ने के लिए आप सभी का आभार। इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। हमारा एपिसोड अच्छा लगता है तो हमारे एपिसोड को आप स्टार भी दे सकते हैं। तो जानते हैं हमारे आज के अतिथि रतन महेश जी से इस पर भी उनकी राय। रतन महेश सर, आप बताएंगे जिस प्रकार के जीएसटी का जो मार्ग ज्यादातर छोटे बागवानों को बड़ा असर करेगा इसमें, तो आपकी राय क्या है इस पर? सर ये तो डेफिनेट है, जब आपकी किसी भी चीज पे आपका टैक्स जब एक्सेस हो जाएगा तो वो चीज महंगी हो जाएगी। तो अभी गवर्नमेंट ने हाल ही में क्या कर दिया कि इस पे जो है सीधा 18% जीएसटी लगा दिया है कार्टन के ऊपर। और ये एक्चुअली में जो 18% ये, वैसे तो सत्यजीत सर भी कह रहे कि ये 18% नहीं, ये 0 होना चाहिए था, ये टैक्स फ्री होना चाहिए था ये चीज है। और इन्होंने क्या कर दिया कि एकदम से बढ़ा के 18%। अब जब थोड़ा सा इधर आपका ये जो रोडू कोठाई के जो ग्रोवर्स है, फार्मर्स है, उन्होंने थोड़ा शोर हो हल्ला किया है, तो थोड़ा स्ट्राइक वगैरह भी कर रहे। तो अब थोड़ा रोल बैक पे आ गई, वो बैकफुट पे आ गई है सरकार। तो वो कह रही कि अब हम जो है 6% सब्सिडी देंगे। 6%। 6% वो सब्सिडी देंगे, वो भी सिर्फ वहां देंगे सर, ये जो आपका जो संस्था है इनकी जो हिमफेड है, और ये दूसरा अपना एचपीएमसी है, ये इनके थ्रू देंगे सब्सिडी। और हम अगर ओपन मार्केट से अगर कार्टन्स लेते हैं तो वहां कोई सब्सिडी नहीं है। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, हमारे यहाँ पर इस साल लगभग जो प्रोडक्शन है 3.5 करोड़ से ज्यादा बॉक्सेस का प्रोडक्शन होना है। तो अब और गवर्नमेंट कहती है कि आपको 6% सिर्फ ये जो इनके जो फेडरेशन है इनके थ्रू ही मिलेगा, बाकी ओपन मार्केट में जाएंगे हम तो वहाँ हमें कोई सब्सिडी मिलने वाला नहीं है। तो वहाँ क्या होगा कि आप हिमफेड हो चाहे आपकी एपीएमसी हो, तो इनसे आप आइडिया लगाइए, जबकि हमारे पास डिमांड होगा 3.5 करोड़ बॉक्सेस का, और इनके पास कितना कार्टन स्टोर होगा। आप आइडिया लगा लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 70 या 80 लाख बॉक्सेस के कार्टन स्टोर होगा। इससे ज्यादा इनकी अंदर कैपेबिलिटी नहीं, इनके पास स्टोर ही नहीं है, बस इनके पास इतना ही होगा। तो वो 60-70 या 80 लाख भी मान के चलो, उसके बाद जो बाकी का जो ग्रोवर्स है वो वैसे भी ये इससे कोई मतलब उनको राहत मिलने वाली नहीं है। ये जो अभी जो स्टेप ले रही है गवर्नमेंट, इससे कोई राहत मिलने वाली नहीं है। तो दूसरा चीज ये भी है, जैसे हमारा किन्नौर है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर है, तो हमारा तो सीजन बिल्कुल अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो जब सीजन स्टार्ट होगा तो तब तक तो आपका ये जो एपीएमसी और इनका जो स्टोर पे जो भी कार्टन है वो खत्म हो चुका होगा। जब हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा किन्नौर का सीजन, तो वहां तो आपको ताला लगा नजर आएगा उनके स्टोरों पे। तो इनसे यही है कि आप गवर्नमेंट से मेरा ये है कि ये जो फेडरेशन के ऊपर जो जिम्मेवारी डालने से अच्छा है कि वो डायरेक्टली अगर सब्सिडी देना चाह रही है गवर्नमेंट, तो डायरेक्टली जो फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं वो कहीं भी हो, किसी भी जगह पे हो, फैक्ट्री आउटलेट्स पे डायरेक्ट हमारा जो है विद मतलब रीजनल रेट पे मिलना चाहिए, आपका जो सब्सिडी कट के मिलना चाहिए फार्मर्स के लिए, तभी थोड़ा सा राहत है। वैसे तो राहत नहीं है। अब 6% आप निकाल दो, 12% तो फिर भी लगा हुआ है कार्टन के ऊपर टैक्स। तो सर ये है। और जी, तो दूसरा चीज एक और भी है। तो इसमें जो मेन जो दिक्कतें आई है इसमें जो है मेरे ख्याल से
6-7 के आसपास जो है आपका ये जो गुम्मा फैक्ट्री है, ये जो गुम्मा में जो कॉटन फैक्ट्री था सर, उसको यहाँ से इन्होंने शिफ्ट करके मेरे ख्याल से नागपुर कहीं वहां पे इसको री इंस्टॉल कर दिया। वहां का उसका कोई काम ही नहीं था, हालांकि वहां ये मान लेते कि वहां पे संतरा वगैरह ये आपके दूसरे दूसरे फ्रूट्स वहां पे के लिए, लेकिन एप्पल ग्रोवर्स के लिए तो वो महंगा पड़ेगा। अब नागपुर से वो यहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वगैरह हर चीज, तो ये चीज गवर्नमेंट को पहले ही ध्यान देना चाहिए था जब ये यहाँ से शिफ्ट होकर के आपका नागपुर की तरफ जा रहा था। तो ये बहुत मतलब गलत हुआ है यहाँ के जो ग्रोवर्स के साथ, ये बहुत अन्याय हुआ सर। जी जी बहुत बेहतरीन आपने बताया कि अभी भी 12% जो है हमारे बागवानों पर है, और आपने ये भी कहा कि जो एचपीएमसी और सोसाइटी हिमफेड के द्वारा जो लिया जाएगा। दूसरी बात, हिमफेड के पास अपना ही सामान रखने के लिए इतना बड़ा स्टोर नहीं है, उनका गोदाम में कई प्रकार के सामान होते हैं, जी जी और ये सरकार की एक हिसाब से बनाई हुई रणनीति है, ताकि हिमफेड वाला तो कहेगा हमारे पास स्टोर ही नहीं है रखने के लिए इतना, और वो ये भी कहेगा कि आगे सामान जिस प्रकार से कोविड के दौरान हमने देखा कि जो सप्लाई आ ही नहीं रही थी, कि सप्लाई जो है हाँ जी उतने बन रहे थे, ऐसे ही अभी भी बोलेगा कि सप्लाई जो है हमें नहीं मिल रहा है। हो सकता है कंपनी सबसे पहले ग्राउंड मार्केट में दे और इनको ना दे, ऐसी भी परेशानी आ सकती है। सत्यजीत सर आप बताएं। मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ। हमारे रतन महेश जी ने बड़ा बिल्कुल सही कहा कि ये सारा बर्डन किसानों और उसके ऊपर पड़ रहा है। जिस तरीके से इन्होंने 6% का जो किया हुआ, पहले 12%, 18% से 6% जब शोर शराबा हुआ, हल्ला हुआ, हम लोगों ने भी शिमला के अंदर भी, जोबल के अंदर, आपके ठियोग के अंदर प्रदर्शन किए, तो सरकार एकदम से पलट गई कि 6% हम वो सब्सिडी आपको के सब्सिडी तौर है। पे वापस रिफंड करेंगे थ्रू एचपीएमसी या हिमफेड के थ्रू। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले जब हमारे को सब्सिडी में फंजीसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह मिलते थे, तो उसमें इन्होंने खत्म किया, बोला यार आपको एक मुश्त पैसा मिलेगा फंजीसाइड्स पे। तो मगर आज बताओ कितने साल हो गए, अब सरकार के 4.5 साल खत्म होने को जा रहे हैं, तब वो पैसा हमारे को एक किसी किसान को मिला हो या ग्रोवर्स को मिला होगा तो हम माने कि यार ये रुक कर सकते हैं। ये भी मेरे को लगता है पूरा का पूरा टोटली आईवाश है। ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है कि अपना वो करवाने के लिए इस तरीके से ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं। सरकार की तरफ से हम लोगों को कोई वो मिलने वाला नहीं है। तो ये हम लोगों को अपने ही लेवल पे आगे बढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए लोग जिस तरीके से ये रतन महेश जी ने कहा कि हम लोगों को अपना ही पेटियां का इंतजाम करना पड़ेगा, इनके चक्करों में रहेंगे तो हम लोग सेब भी जी जी नहीं भर नहीं हो पाएंगे। पाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी और ये 6% के जी चक्कर में एक तो वो 6% का सब्सिडी भी नहीं मिलेगा, और हमारे पास पेटियां भी उपलब्ध नहीं होगी। इस बार पूरे हिमाचल के अंदर, जैसा रतन महेश जी कह रहे हैं, 3.5 करोड़, तो 3.5 से 4 करोड़ तक भी जा सकता है। सेब बहुत है हर जगह, मैं तो कई जगह जाके आया, पर लार्ज स्केल पे मतलब सेब है। तो हम लोगों को अपने ही तरीके से सबको प्रिक्योर करना पड़ेगा। मैंने आज अपने बद्दी से मैंने डायरेक्ट एक ट्रक मंगाया, 2000 पेटी से खाली पेटियां मंगाई, तो 74 रुपीज पर पेटी पहुंचा हुआ है एफओआर पौरी के पास अंदर। और 820 रुपए का ट्रे, जो हम लोग पहले 620 तक लेते थे, वो 820 हो गया, 200 रुपए बढ़ गए। और जो 60 रुपए का पेटी लेते थे, वो 74 रुपए बढ़ गया है। बताओ कितना ज्यादा महंगाई बढ़ रहा है। तो ये मतलब जब तक ये सरकारें यदि यही सोचते रहे कि उसमें से लोगों से जो, तो सरकार को चंदा देना पड़ता है, ये करना पड़ता है, यदि इस तरीके से ऐसा चलता रहेगा तो बागवानी जो है ना बिल्कुल बहुत खतरे में है। हमारा बागवानी आगे सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, लोग इससे भी पलायन करना शुरू कर देंगे। तो ये इस बारे में जी सोचना बड़ा जरूरी है, सबको संगठित होकर के, इकट्ठे होकर के सरकार के ऊपर प्रेशर। सरकार सुन क्यों नहीं रही है, सबसे बड़ी बात यह है। पहले भी तो सरकारें होती थी, पहले भी तो आपके बड़े कम कम दामों पे जी होते थे, इतना ज्यादा कहाँ बढ़ता था। सत्यजीत मगर सर, इन चीजों, सत्यजीत महंगाइयों सर, को दरकिनार करने के सत्यजीत सर। ऊपर एक अलग सा ही चर्चा चला हुआ रहता है। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, पाकिस्तान का झगड़ा, जी ये झगड़े तो सारे अपने जो मुद्दे गौन हो जाते हैं। तो जी इन चीजों को अच्छा देखते हुए हम जी लोगों को आगे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। रामगढ़ जी, मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ।
जी, सत्यजीत सर और रतन महेश जी, तकरीबन चलिए, दिक्कत है इनका, हमारे आदरणीय सत्यजीत सर की सिग्नल की। रतन महेश सर, हम हाँ जी। आखिर जो है कंपनियों के क्रेट के, हम कंपनियों के ट्रे और जो कॉटन के उसमें रहे क्यों हम निर्भर? हमें जो है किलो के हिसाब से रहना चाहिए, ताकि हमारा जो सारी चीजें हमारी जो है बचत हो। अगर हमारा क्रेट बचता है, पेटी बचता है, इनका पैसे बचता है, तो खाली किलो के हिसाब से जाता है, तो हमारे को बेनिफिट होता है। आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो, अगर हमारे अतिथि जुड़ते हैं तो सबसे पहले चलिए उनकी बात ही दिखाएंगे। तो आप इस पर निर्णय, आप अपना निर्णय बताएं, खासकर जिस प्रकार से हमारा जुड़ गए। जैसे हमारा टमाटर हो गया, टमाटर क्रेटों में आता है, अन्य कई फल है, आम क्रेटों में आता है, तो सेब को क्रेटों में क्यों नहीं दिया जाता? आप दोनों के लिए एक वीडियो दिखाएंगे राजीव जोगटा जी का, मेरे जो पास तो आप लोगों इन्हीं को चीजों आवाज आ रही पर है, मेरे पास तो शायद इंटरनेट या कुछ क्या प्रॉब्लम है, आ कुछ रही आवाज भी बहुत कम आ रहा है और ये आ रही है कट आ रही कट है के आ आ रहा रही है। है सर, आ रही है। तो आप दोनों को एक वीडियो दिखाता हूँ, पता नहीं वीडियो मेरे पास आ नहीं रहा है, मेरे पास। जी ठीक है। आ रही है सर। हिंदुस्तान की सरकार तो तब करेगी जब हमारे गांव के जो बागवान मंत्री वहां पहुंचते हैं, उनको ही पता नहीं है ये कि मैंने आज के करना हमारे क्या। वो देखते हैं कि चेतराम मेरे को नेगी जी पैसा हमारे चढ़ साथ गया अभी मोटा, नहीं जुड़ मैंने पाए जेब हैं में कि डालना, कहीं आज गोली जुड़ मारो, रहे हैं कि मैंने नहीं क्या जुड़ रहे लेना हैं। देना, कौन से गांव से आया था, ये मैंने तो अब हमारे बड़े शिमला में कोठी बनानी, जुझारू चंडीगढ़ और जाना, जागरूक गांव बागवान मुड़ है, के हम थोड़ी इनका जाना सुनना वहां। चाह रहे थे। तो आपको बता देना चाहता हूं कि जो कार्टन में सेब बाइकआउट इसलिए होना चाहिए कि सेब की लाइफ हमने बेचना क्रेटों में। अगर मैं क्रेटों में 3 से 4 ग्रेडे बना के जाता हूं, आपको पता है टमाटर सबसे कम एक कमजोर आइटम मानी जाती है सब्जी में, और बेंगलोर से 2400 किलोमीटर से टमाटर आता है क्रेटों में, और क्रेट के ऊपर क्रेट लगती है और उसका वजन उठाता है क्रेट। उसका कोई भी वजन जो है उसके ऊपर टमाटर के ऊपर नहीं पड़ता है, और दिल्ली में आके चमक चमक लाइन लगा के बिकता है। उसके बाद वो शिमला आता है। अब हमारा सेब कहाँ से पहुंचेगा मार्केट में? आपके बच्चे को अगर हम रोटी नहीं खिलाएंगे या उसको दौड़ा दौड़ा के ले जाएंगे, वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा है दिल्ली। अब अमेरिका वाला आ रहा है वो हवाई जहाज में, वो हवाई जहाज में उतरा, उसको बढ़िया से सोना एसी मिल गया, खाना बढ़िया मिल गया, एनर्जी ड्रिंक मिल गई, उसने सुबह दौड़ लगानी। आपके बेटे को हमने पहले दौड़ाया किन्नौर से 15 किलोमीटर उतराई में, वो खड्डे में नीचे, वहां के बाद उसको टूटी फूटी बस पकड़ी शिमला के लिए, उसके बाद खटारा बस में दिल्ली बिठाया, फिर वहां दौड़ लगाएगा। मेरे को आप बोलो नेगी साहब, आपका बेटा दिल्ली में जाके क्या वो रेस दौड़ेगा के उसकी हालत खस्ता होंगे? मेरे को इसका जवाब पूरा हिमाचल, पूरा हिंदुस्तान दे। हैं? आज हमारे को मोनोपोली का आज क्या हुआ? आज इन लोगों ने क्या किया? बाकी ये सेब बाइकआउट 20 तारीख को रोड जाओ, रामपुर जाओ, कहां मर्जी जाओ, ये सब राजनीति है। अरे भाई साहब मेरे, आप बाइकआउट करो ना, आप भरो मत। कल कार्टन जहां का जहां करोड़ों का खरीदा पड़ा हुआ वही का वही सड़ जाएगा। देखो जरा उन चोरों को, कालाबाजारी रातों रात कैसे कैसे ढीली पड़। जैसे योगी साहब कहते हैं कि ऐसा करो 24 घंटे के अंदर, तो चोरों की रीढ़ की हड्डी अगर तोड़नी है ना नेगी साहब, तो हमने खुद बाइकआउट करना, हमने कार्टन में सेब भरना ही नहीं है। और जो आड़ती हमारा सेब गलत बेचेगा ट्रे के अंदर, वो क्रेटों के अंदर, उसी टाइम आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ। क्या हम इतने कमजोर है? 1000 किसानों की कमेटी बनाओ, हमने कार्टन खरीदना ही नहीं है। आज मैं गारंटी दे रहा हूं हिमाचल के नौजवानों को, अभी मेरा मुझे बड़ी खुशी है, आपको बता देना चाहता हूं, आपको विजिट कराऊंगा नावर की और कोटखाई की। यहाँ जिस टेक्नोलॉजी में फार्मर चल पड़ा है ना, आप सोच नहीं सकते अमेरिका वाले हमसे ट्रेनिंग लेने आएंगे। इस तरह इस साल 5-5 करोड़ के एप्पल उन्होंने इंपोर्ट किए, और जिस तरह से वो फार्मिंग कर रहे हैं नेगी साहब, उन्होंने जो है यहाँ से फोन से सारा सिस्टम है, नेट उधर करनी है तो नेट लगनी है, जब लगानी पूरे बगीचे का उन्होंने सिस्टम जो है, इस तरह से आप चौंक जाएंगे। इस हो चुका है, हम कोई पीछे नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले जो है सरकारों के पास तो अब स्ट्रेटेजी कोई है भी नहीं, ना वो बनाएगी, क्योंकि अगर किसान ऊपर निकल गया तो नेगी साहब नेताओं को हमारे घर का गोबर निकालना पड़ेगा। मैं आप बता रहा हूं, को आगे आने भी नहीं देंगे किसी भी हालत में नहीं। तो इसलिए हमारे को क्या करना है? नंबर 1 पे हमें अपर हिमाचल की स्टेट को ही अलग करना है।
और हमें बाहर से बजट की मोदी साहब को कहना चाहूंगा, हमें बजट की जरूरत नहीं है। 5,000 करोड़ की इकोनॉमी है और हम 5 साल में लिख के दे रहा हूं। अगर आज 2022 है, 2027 में अगर 10,000 करोड़ की इकोनॉमी पूरा करके मेरा नौजवान नहीं दिखाएगा, मैंने तो इस टाइम 100 बगीचे का लगभग मैंने जो है विजिट कर चुका हूं, और जिस दिशा में वो नौजवान चले हुए हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं, मुझे फांसी दे देना, मैं चैनल पे कह रहा हूं कि अगर 5 साल बाद 10,000 करोड़ की इकोनॉमी मेरा नौजवान तैयार नहीं कर रहा, नेगी साहब कौन कहता है कि नशे में जा रहा है? आज मेरा नौजवान रोडू कोटखाई छुआरा वैली हमारी एक ऐसी वैली थी जहां का फार्मर बहुत पीछे था, लेकिन आज वो लोग इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि मजा आ रहा मुझे बहुत। इसीलिए मैं लड़ना भी चाह रहा हूं कि मैं अपने नौजवानों को वो प्लेटफार्म बना के दूंगा। कोई बात नहीं, अगर एक आदमी मर भी जाएगा तो कौन सी फर्क पड़ेगा। मैं आज नहीं कर, आज 150 नौजवान हमारे साथ जुड़े, अगली साल में हमने बाइकआउट है, हमने काटन का बाइकआउट करना, हमने किसी से नहीं लड़ना। हम एक खुद में ताकत है अपनी। जिस दिन आप अपने आप की वैल्यू को समझोगे, हमने कार्टन को बाइकआउट करना, हमने क्रेटों में सेब बेचना। अब आपको बता देना चाहता हूं कि अगर मैं 1000 पेटी का लगभग फार्मर, हमारा लगभग 80% फार्मर है नेगी साहब। अब 1000 पेटी वाला अभी खरीदेगा, वो उसको लगभग 90,000 रुपए की पेटी आएगी, और अगर उसका वो ट्रे ट्रू का लगाएंगे तो लगभग 1.5 लाख की पेटी। 1.5 लाख की पेटी अगर मैं 1000 ट्रे खरीदता हूं तो लगभग मेरी 50,000 की ट्रे लगभग आएगी, क्रेटे आएगी, क्रेटे। अब वो क्रेटे में लगभग 5 साल यूज कर सकता हूं, और 15 पंजे 75, 7.5 लाख का जहां मेरा खर्चा है, वहां मेरा 50,000 का खर्चा होगा नेगी साहब। और जहां मेरा सेब बिकता है मेरा 1,500 रुपए पेटी, और मेरा सेब बिकेगा 2,000 की एवरेज आएगी, यानी कि 5 लाख रुपए मेरा वो साल का बचता है, जो मेरा रेप हो, यानी कि ओवर राइप हो के माल जो वहां जाता है मार्केट में, वो क्रेटो के अंदर बिल्कुल टॉप जाएगा, उसकी बढ़िया से जाएगा। यानी कि मेरा बच्चा जो है एरोप्लेन में जब जाएगा तो वो रेस जीतेगा, 100% जीतेगा। इस बात को आप समझ रहे हैं नेगी साहब। हमने क्रेटों में सेब भेजना है, और वहां जाके हमारा सेब बिल्कुल, जो आपकी पेटी 1500 की बेचती थी, उस हिसाब से आप 30 किलो का एवरेज लगाइए तो 50 रुपए किलो हुआ, आपका सेब 70 रुपए किलो मार्केट में बिकेगा, मैं लिख के दे। तो रतन महेश सर, यहाँ पर इस वीडियो को दिखाने का मतलब ये है, इनकी लड़ाई चल रही है, और ये पूरे किन्नौर के, पूरे हिमाचल के युवाओं को कह रहे हैं कि एक हो जाएं और कार्टन का बहिष्कार करें, और क्रेट के लिए जो है, क्रेट अगर एक बार लेते तो आप उसको 4-5 बार यूज कर सकते। हाँ जी, हाँ जी। तो इन्होंने कहा कि हमें इस प्रकार की स्ट्रेटजी तैयार करनी है, इस प्रकार का जो है एक संगठन बनाना है, ताकि ये जो कंपनियां हैं खुद अपने आप डंप हो जाए। हमें कार्टन पर भरोसा नहीं करना है, हमें जो पेटी पर भरोसा नहीं करना है, हमें उनका बहिष्कार करना है। क्रेट पर ले जाकर, जैसे कहा कि नागपुर से संतरा आ रहा है, या नागपुर से हमारा टमाटर आ रहा है और उसमें शाइनिंग के साथ आ रहा है, और बिल्कुल उसका उचित दाम मिल रहा है, ऐसे ही हमको लड़ाई लड़ना है। तो इस पर राजीव जोगटा जी है, इन्होंने कहा, तो आप इस पर प्रतिक्रिया करेंगे? क्यों हम जबरदस्ती जो है इन पर जो है निर्भर है? क्या हम अपनी लड़ाई पूरे संगठित होकर हम अपनी लड़ाई क्रेट के लिए लड़ नहीं सकते? क्यों सरकार पर दबाव नहीं बना सकते? जी, हम ये जो भाई साहब कह रहे हैं, राजीव जोगटा साहब, कि क्रेटों पे ये है, सही है, क्योंकि ये आपकी नागपुर की बात नहीं है, आपका ईरान और ये जो आपका तुर्की का जो एप्पल्स आ रहा है बाहर से, ये भी क्रेटों में आ रहा है। ये कोई बॉक्सेस में पैक होके नहीं आता, ये क्रेटों में ही आ रहा है, और वहां से दिल्ली या मुंबई जहां भी ये उतरता है बिल्कुल फ्रेश होता है। लेकिन जो फिर बात वही आए कि फिर यहाँ पे जो लूट है ये चल नहीं है, मार्केट में ये चल नहीं है, आप चाहे क्रेट में भी लाएंगे। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट और भी हम उठा रहे हैं बागवान, कि हमारे को जो है MIS दिया जाए। MIS मतलब मार्केट इन्वेस्टेशन, ये जो सेमी होता है, उसके आधार पे हमें जो है प्राइस, इसका रेट फिक्स कर दिया जाए। जैसे
हमारे को यहाँ क्या पीछे क्या किया कि लास्ट ईयर भी यही जब सीजन चला तो रेट एकदम से डाउन हो गए, तो थोड़ा सा फिर ग्लोबल ने स्ट्राइक वगैरह किया, तो जो हमारा MIS था वो बढ़ा करके सिर्फ 1 रुपया बढ़ाया, मेरे ख्याल से वो 9 रुपए से शायद 10 रुपया कुछ ऐसा किया होगा। जबकि कश्मीर में ये सेम यही जो सी ग्रेड का सेब होता है उसके लिए 24 रुपया फिक्स है। अब ये चीजें आप क्रेट में क्रेट वाली बात है या फिर केजी के हिसाब से बिकना है, तो जब राम भगत जी जब केजी के हिसाब से बिकेगा तो फिर बात वही आ जाएगी कि यहाँ पे फिर केजी के हिसाब से भी रेट फिक्स होने चाहिए। ये जो आपका MSP वाला जो ये जो है प्रोसीजर वो फिर सही से चलना चाहिए, तभी ये कामयाब होगा क्रेट वाला, अदरवाइज इसमें भी गफले होने ही है। जी, इसी जी पर लड़ाई है उनकी। यही तो लड़ाई है कि क्रेट पर मैक्सिमम 100, 80 और 60 के एवरेज में जाए। आप देखते होंगे पूरे हमारा जो हिमाचल है और जम्मू है, जम्मू का रेट आपको बिल्कुल समर्थन मूल्य मिलता है। वहाँ का रेट, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई नहीं है। 100 रुपये केजी आपका सेब जाता है, आपका ABC 100, 80 और 60 के बीच में। ये हमारे हिमाचल में ही है। जी जी, हमारे हिमाचल में कश्मीर में आप खुद देख लीजिए, वहां पे सी ग्रेड जो है 24 रुपया है, जबकि यहाँ पे 1 रुपया बढ़ा है, सिर्फ सरकार ने 1 रुपया बढ़ा करके अब 10 रुपया कर दिया हुआ है। तो फर्क देखिए आप, यहाँ पे तकरीबन 10 यहाँ कर दिया, वहां पे 24 है, तो आप हिसाब लगा लीजिए तकरीबन 14 रुपये का इसमें फर्क है। जबकि जो क्वालिटी है जब सी ग्रेड का, वो भी वहां भी सी ग्रेड वही होगा जो आपका ड्रॉप हुआ होगा, या फिर हेल स्ट्रॉम से डैमेज हुआ होगा, या फिर जैसा आजकल ड्राउट से फिर उसमें जो क्रैकिंग से, वही सी ग्रेड का होगा। वो वहां भी वही कंडीशन होगा एप्पल्स का, हमारे यहाँ भी हिमाचल में भी सी ग्रेड का वही कंडीशन होगा, जबकि रेट में दिन रात का फर्क है। तो ये चीजें इस पे गौर करना जरूरी है सरकार को। और ये चीजें हम जो बागवान जितने भी बागवान संघ है, हमें एकत्रित होकर के ये आवाज उठाना पड़ेगा। जी। जी सत्यजीत सर, आपने राजीव जोगटा की बातों को सुना आपने क्या? नहीं, मुझे ढंग से सुनाई नहीं दिया, पता नहीं कुछ बीच में इंटरनेट प्रॉब्लम है या क्या, थोड़ा सा सुनाई चलिए, दिया। मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारी जो लड़ाई होनी चाहिए केजी के हिसाब से, और हम अब जो है कार्टन और जो है ये गत्ते में ना रहकर जो अब हमें क्रेट पर जो है काम करना चाहिए, किलो के हिसाब से हमें जो है मार्केट में इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। वो ये कह रहे थे। वैसे इनका कहना ये भी वाजिब लगता है, मुझे ठीक लग रहा है। तो ये जिस तरीके से कुछ थोड़ा मैंने सुना जिस तरीके से, और ये कह रहे थे कि हमारे खर्चे कम हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्रेट को हम बार बार, मगर हमारे पास ऐसे लदानी और वो आगे उठाने वाले चाहिए कि जो क्रेट में उठा सके। आप यदि क्रेट सारे क्रेट में ले आके कल दिन बोलेंगे क्रेट में नहीं लेना हमने या पेटियों में दो, तो बागवान फिर परेशान हो जाएंगे। उसके लिए हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से तैयार करना पड़ेगा, आगे उठाने वालों को उस तरीके से तैयार करना पड़ेगा, वो लोग किसके लिए तैयार हैं, ये सब हम लोग तैयारी कर सके तो तब ये पॉसिबल है। और ये वाजिब भी लगता है, अच्छा भी है, ठीक है, उससे हमारा बचत भी होगा, काफी सही रहेगा। आपको मैं ये बता दूं, जैसे इस पिछले साल नहीं, उससे पहले साल जो है ना, यहाँ पर मेरे किन्नौर में ही कोहिनूर वालों ने, कंपनी वालों ने क्रेट के हिसाब से परचेज किया था, और वो बहुत अच्छा, मतलब 1250 रुपये क्रेट मेरे यहीं पर ही ले गए, तो बड़ा अच्छा पैसा मैंने उसमें कमाया। तो यदि ऐसे ही लेना शुरू करेंगे, को जैसी ट्रक में लोड हो गया आपका पैसा, उसी समय ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर देते थे, लोगों को कोई तकलीफ भी नहीं। यदि ऐसा करने वाले आगे मिल जाते हैं तो क्रेट मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया है। जी, चलिए, ये तो भविष्य में होना भी चाहिए, सबको एकत्र होकर होगा, अकेले से नहीं होगा। और एक एक चीज और है, जिस प्रकार से अब ये तो पता है कि महंगाई तो चरम सीमा पर है, इस पर तो कोई वो नहीं है, सब पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। अब इसके लिए रोकर भी कोई मिलने वाला नहीं है। ये हम आपको इसी चीज में ढलना है। लेकिन पूरे साल की जो कमाई अब हमारी उतर रही है, इस पर हमको जीना है, इसी पर निर्भर करना है। अब जो यहाँ पर हमारे जो लूटा जा रहा है, खासकर एक चीज और है, जो आपका मंडी होता है, मंडियों में जो चार्ज किया जाता है, जो हमारे ग्रोवरों से पेटी का एक मूल्य बनाया जाता है लोडिंग अपलोडिंग का, ये भी बहुत ज्यादा है। जैसे 20 रुपए या 25 रुपए या कुछ बनाया जाता है, ऐसा अक्सर क्यों? सत्यजीत सर।
लोडिंग अनलोडिंग ये एक ट्रक से दूसरे ट्रक में डालने के लिए जो है मन मर्जी का जो है रेट जो है मंडियों में जो है अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से लिया जा रहा है। तो इस पर जो है एक मनमानी तरीके से लिया जा रहा है। ये कहाँ तक जायज है ये आप ठीक कह रहे हैं, इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। एक जो भी है एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसके अलावा आप जो कह रहे हैं वो तो है ही है। इस ये तो हम लोग बागवानों को इसके से जूझना सबको पड़ ही रहा है। इसके बाद एक हिडन चार्जेस है जो आपको दिख नहीं रहा है। जो दिख रहा है कि 10 रुपए काट रहे हैं वो कर रहे हैं, मगर अंदर से ये आपके लदानी और आड़ती दोनों मिल करके जो मतलब इस बार सेब के दाम बढ़ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं ज्यादा? पहले एक बार दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, उसके बाद फिर एकदम डाउन हो गया। आजकल 5-5, 6-6, 700 रुपए का कमी हुई। इसके पीछे एक कारण तो मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे जो बागवान हैं, ग्रोवर्स हैं, वो देखा कि यार सेब के दाम बढ़ गए हैं, और जैसा कच्चा पक्का सारा तोड़ करके मैं 3-4 नारकंडा में सब जगह देखते हुए आ रहा था, सारे लोग पेटियों में ऐसी सेब डाल करके बेच रहे हैं। तो नेचुरली दाम घटेगा ही घटेगा। आपको ये चाहिए कि जो सेब अच्छे जो पके हुए हैं थिनिंग करके आप उसको डाल दो। आपका जो सेब थोड़ा सा जो कलरलेस है, कम है, कच्चा है, वो आपका 1 हफ्ते में 10 दिन में तैयार हो जाएगा। दोबारा भर करके बेच दो, उसे मार्केट भी स्टेबल रहेगा और अच्छा माल भी जाएगा। इसके अलावा फिर जो दूसरा है, जो हिडन चार्जेस आपको जो बता रहा हूं मैं, वो ये है कि जो पिछली बार आड़तियों ने कई 15-15, 20-20 हजार पेटियां सेब स्टोर किया था। और जो स्टोर किया था आगे स्टोर का माल, क्योंकि बाहर से फॉरेन कंट्री से एक्सपोर्ट ड्यूटी जैसे मोदी जी ने कहा था कि हम 100% तक बढ़ाएंगे, वो नहीं किया तो कम रहा। तो वहां के जो सेब है बहुत ज्यादा तादाद में आना शुरू हो गया। उससे हमारी जो सेब है वो जो एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि 2500 3000 रुपए बिकेगा, वो 1500 रुपए में बिका, 1200-1500 रुपए में। इससे नुकसान किसको हुआ? वो जो आड़तियों को हुआ। तो आड़ती और आज लदानी मिल करके उसकी भी भरपाई कर रहे हैं। आपको आपस में मिल करके दिखा रहे हैं कि यार ये सेब 1200-1500 से ऊपर नहीं जा रहा है, 1800 से ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये भी एक मिली भगती है। इसके पीछे भी इसको भी हम ग्रोवर्स को समझना पड़ेगा, लामबंद होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। जब तक हम नहीं होंगे तो ये ऐसा मनमानी चलता ही रहेगा, हम लोग इसके शिकार होते ही रहेंगे। और दूसरी जी बात आपने ये देखा होगा कि कमा तो पूरा 12 महीना साल हम लोग मेहनत हम लोग कर रहे हैं, और उससे ज्यादा जो पैसा हम लोग कमा रहे हैं, 400-500 रुपए जो मुनाफा मुश्किल से पेटी के ऊपर कमाते हैं, उससे ज्यादा तो आड़ती और लदानी लोग कमा जाते हैं, जो सेब के बारे में जिनको कोई पता ही नहीं है। मगर वो हम लोगों से बेहतर वो ऐसा दिखाएंगे कि सेब आप लोगों को पता नहीं है कि क्या चीज है। वो ऐसे ऐसे मतलब जब आप मार्केट में ले आएंगे तो इतने बुराइयां गिना देंगे कि आपका ग्रेडिंग ठीक नहीं था, आपका पैकिंग ठीक नहीं था, आपका कार्टन का साइज ठीक नहीं था, आपका वो ट्रे छोटा था, आपका ट्रे ये था। मतलब कई मतलब उनके पास कई बहाने हैं उसको करने के लिए। तो हम लोग जी कुछ नहीं कर पाते। इसलिए सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर के हर चीज को सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाना बड़ा जरूरी है। रामगत जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। रतन महेश सर, टापरी का जो है जो मंडी है खुल चुका है, वह खुलने वाला है। लेकिन हाँ जी। हम ये बताना चाह रहे हैं कि और सारे पब्लिक भी जाने, जैसे कि आपने कहा कि पूरा साल हम कमाई करते हैं और लदानी और जो अदानी जो वो लोग खा लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि देखिए चार्जेज 3-4 प्रकार के चार्जेज है, वो उसी से खा रहे हैं। नंबर एक तो लोडिंग अपलोडिंग, जिसको एक्स्ट्रा इन्होंने बना दिया, और एक बैंक चार्जेज है। हाँ बैंक जी। चार्जेस का सर आप बताएंगे? बैंक चार्जेस भी एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, कई जगह सुनने में आ रहा है कि बैंक चार्जेस भी लिया जाता है। हाँ, ये जो आपके जो इसमें जो हमारा जो सेब जो सेल होगा, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है, जो डॉक्यूमेंट्स का जो भी खर्चा आता है, वो अब मेरे ख्याल से ये भी अब फार्मर्स के ऊपर डालना शुरू कर दिया है इन्होंने। ये मतलब ये चीजें अभी बहुत कुछ है कहने के लिए, पर ये चीजें जो भी है, ये सारी चीजें जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तो ये चीजें करते रहेंगे, और ये आगे इस तरह से और भी मतलब कई इलीगल टाइप की जो काम है इलीगली, वो और ज्यादा ये बढ़ते जाएगा। तो इसके लिए मैं यही कहता हूँ कि हमारे को जो है
आवाज उठाना जरूर है। एक तो नंबर दूसरा जो है, जैसा कि अभी कह रहे थे कि जो अपने राजीव जोगटा जी, इनका कहना बिल्कुल सही है। अभी हमारा 3.5 करोड़ का है, तो अब ये जो अभी किन्नौर में इतना नहीं है, लेकिन मैं देखता रहता हूँ जो रोडू और कोटखाई वाला बेल्ट है, वहां पे प्रोडक्शन अब इन्होंने दूसरे तीसरे साल में ही डबल से ट्रिपल करना शुरू कर दिया। तो एक टाइम ऐसा आएगा हमारा जो बॉक्सेस होंगे वो 15 करोड़ भी क्रॉस कर जाएगा। उसके लिए कोई ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, बहुत जल्दी ये टाइम आएगा। तो ऐसे में क्या है कि हमारे पास कोई सीएस स्टोर वगैरह का कोई अभी तक प्रावधान नहीं है। सी स्टोर गवर्नमेंट को चाहिए कि इस टाइम मतलब टाइमली जो है हर मतलब एक नियर बाय नियर करके 20 से 25 से 50 किलोमीटर के रेंज पे मतलब सभी के मतलब सी स्टोर बनाए। अगर ये गवर्नमेंट इस तरह काम अगर सुनियोजित ढंग से करती है तो तभी कुछ फार्मर्स का मतलब हमारा जो फार्मिंग है वो प्रॉफिटेबल भी रहेगा और सस्टेनेबल भी रहेगा। अगर ये गवर्नमेंट इस तरह अगर मतलब वो रहती है मतलब लापरवाह रहती है तो फिर बहुत आगे हम और ज्यादा मुसीबतों में फंसने वाले हैं। जी जी, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। तो सत्यजीत सर, आपका एक अनुभव रहा है, मैं आपसे राजनीति सवाल नहीं करूँगा। आपके एक जीवन अनुभव रहा है बागवानी से लेकर राजनीति से फील्ड से लेकर। आपकी एज कितना है सर? आप थोड़ा सा बताएंगे सर एज? मुझे कुछ आवाज आ नहीं रही यहाँ पर, क्या कहा था? आपकी आपकी एज कितनी है सर? एज मेरा 55। सर 55 साल। आपने 55 के उम्र में पूरी जिंदगी का खटास मिठास देखा है। बिल्कुल। ऐसे में आप इतने सालों का एक अनुभव बताइए, कौन सी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, क्या बागवानों को लेकर दोनों सरकारें चिंतित हुई है? क्या बागवानों को लेकर आपके 55 साल में कोल्ड स्टोर ना तो आपके एरिया में किसी सरकार का दिख रहा है, और आपको लगता है कि आपके जीते जी तक का कोई सरकार जो है कोल्ड स्टोर जो है किन्नौर के अंदर बना पाएगी? हाँ, आपने ठीक कहा। आज तक जो कोल्ड स्टोर्स बनने चाहिए थे वो नहीं बन पाए। तो कांग्रेस की सरकार के समय भी ये चीजें अमली जामा पहनाया था। जब मैडम विद्या स्टोक्स जी अभी पिछले मर्तबा बागवानी मंत्री थे तो इन्होंने जो है ना 3 कोल्ड स्टोर्स के लिए वर्ल्ड बैंक से पैसा भी स्वीकृत किया था। वो 3 कोल्ड स्टोर्स बनने थे। मगर ये दुर्भाग्य है कि मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इसको राजनीति से दूर भी रखें। मैं खुद राजनीति कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का सेक्रेटरी हूँ, थियोग का मैं प्रभारी हूँ। उसके बावजूद भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस का मैं पार्टी का मैं फेवर कर रहा हूँ, मगर आम जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बागवानों की हितैषी, आपने देखा होगा 1990 में भी बागवानों ने अपना आंदोलन ऐसी छेड़ रखा था। उसमें भी बीजेपी की सरकार थी। मुख्यमंत्री आपके शांता कुमार जी थे। कोटगढ़ के अंदर 22 जुलाई 1990 को गोलीकांड हुआ था जिसमें 3 लोग शहीद हुए थे। वो भी इसी सिलसिले में कि सब्सिडी हमारे को नहीं मिल रहा, हमारा सपोर्ट प्राइस बढ़ना चाहिए था। आज जो ये था, तो आज भी मतलब जिस तरीके से है, कांग्रेस की जब भी सरकार रही है ये कोशिश करती है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब किसी पर सरकार को आप चुन के भेजते हैं, ये उनकी निहायत जिम्मेदारी है कि लोगों के हितों की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। कोई भी चीज है, यदि कार्टन महंगा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, पेटी महंगा हो रहा है तो क्यों महंगा हो रहा है, आपका ट्रे महंगा हुआ तो क्यों, ये देखना सरकार का काम है, बागवान का काम नहीं है। क्यों? बागवानों और लोगों ने सरकार को चुन के भेजा हुआ है। हर चीज यदि उसके ऊपर खरा नहीं उतरेंगे तो सरकार आपको उसका जवाब मांगेगी और उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यदि पहले भी सरकारें कांग्रेस के समय भी हुआ है। आज यदि आप दोनों को, कांग्रेस और बीजेपी को की तुलना करेंगे तो लोग यही पाएंगे कि आज लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार फिर भी बेहतर करती थी, लोगों के हितों की सोचती थी, महंगाई के ऊपर नियंत्रण रखा था, काफी हद तक बहुत वो करती थी। ठीक है, कुछ हद तक कई चीजें अनियंत्रित होकर के चले जाती है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और सरकार इसीलिए गिर जाती है, दोबारा रिपीट नहीं हो पाती है।
मगर उसके बावजूद भी आज लोग यही कह रहे हैं कि इसके कांग्रेस के जो आज बीजेपी की का शासन जो आया है, वो उससे कांग्रेसी लोगों के हितों के बेहतर सोचते हैं। लोगों में ये मैसेज है। और आप जिस तरह से आपने राजनीति का प्रश्न भी पूछ ही लिया, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इन लोगों का जो गलत जो कायदे कानून है, जो मतलब लोगों के हित के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, उसका खामियाजा जी भुगतना पड़ेगा और ये सरकार अवश्य गिरेगी। यदि इनको बचाना है तो लोगों के हित के लिए कार्य सत्यजीत करना सर, पड़ेगा। सत्यजीत सर, 7 बार के मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र जी, तो ऐसे में भी तो दिखता नहीं कि कहीं ना कहीं जो है बागवानी को संबंधित जो है कोई काम किया हो, जो दिखता जो अभी हमारे को भुगतना ना पड़े। ऐसा कोई काम जो है 7 बार के जो है जो मुख्यमंत्री के दौरान का भी नहीं दिखता है, इसीलिए तो आज भुगत रहे। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि जितना जो होना चाहिए था शायद नहीं हुआ है। मगर राजा वीरभद्र सिंह जी का भी मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 2005 में इन्होंने, राजा वीरभद्र सिंह जी ने, जब हमारे सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर जेपी नेगी जी जो किलवा से थे, किलवा से नहीं कन्हई से थे, वो सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर थे, तो जेपी नेगी जी और राजा वीरभद्र सिंह की सोच थी, उन्होंने 2005 में जो अमेरिका से ट्राइबल फंड से 8,000 पौधे किन्नौर के अंदर लाए। आज जो नए वेराइटियां और अच्छे वेराइटियां पहुंची है, उसका सबसे बड़ा श्रेय राजा वीरभद्र सिंह को जाता है। और जो आज मैं जहां पर मैं कल से सेब तोड़ने वाला हूं, वो इसलिए है क्योंकि वो वेराइटियां उन्होंने उस समय लाया था। आपके सुपर चीप हो गया, स्कारलेट 2 हो गया, ऑर्गन 2 हो गया, जो बहुत बढ़िया वेराइटियां लाए थे, वो आज उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है और हमने लोगों को भी बहुत मल्टीप्लाई करके भी दिया है। मगर यदि आप इन वेराइटियों को लगाएंगे तो आप, जबकि आपको पता है कि किन्नौर में मैक्सिमम जो भी है तो 15 अगस्त या उसके बाद ही शुरू होता है, तो लोअर बेल्ट में तो अब मतलब हो रहा होगा, जो यहाँ पर अभी कोई सीजन शुरू नहीं होता है। तो ये इन लोगों की सोच थी, उस सोच को हम लोग आगे नहीं बढ़ा पाए। उसको मल्टीप्लाई करके किस तरह, एक जो मुख्यमंत्री रहता सब कुछ वो नहीं कर पाते, तो वो हम लोगों को भी करना है आगे। और यदि उस हिसाब से आज जो एक दूसरी बात है, अब ये बीजेपी के लोग भी ये कर रहे हैं, तो ये चाह रहे हैं कि मतलब कई रूट स्टॉक्स ला करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये भी गलत बात है बिल्कुल। सिर्फ क्या है, वो पैसा कमाने का धंधा है, उससे लोग वो नहीं हो पा रहे। आज तक जो चाहिए ये कि ये यहाँ पर तैयार करके लोगों को ये अवगत कराए। हम तो पहले भी ये बोलते रहते थे कि ये इतने अच्छे वेराइटियां हैं, इसके जो आपको अमेरिका वालों ने भी कोई बहुत अच्छा नहीं किया, आज तक हिंदुस्तानियों को ठगते रहे, आज भी मतलब ठगा है। मगर जो वेराइटी आया था इनके बहुत अच्छे थे। हम लोग उसको ये बोल रहे हैं लोगों को कि यार हम लोग सीडलिंग तैयार करके सीडलिंग के ऊपर उनको ग्राफ्टिंग करेंगे। नहीं तो आप यदि कॉलोनियल रूट स्टॉक पे लगाएंगे तो एक पौधे से आपका मैक्सिमम एक पेटी तक सेब तैयार होगा। और वो भी जैसा हमारे बरसाती इलाका है जो जहां पर सिंचाई करते हैं, वो तो पेड़ ही गिर जाता है, या तो सपोर्ट चाहिए। मगर हम लोगों ने क्या किया, उसको सीडलिंग के ऊपर तैयार किया। सीडलिंग के ऊपर एक उस पौधे से आपको 4-4, 5-5 पेटी तक सेब मिल रहा है, और क्या चाहिए, बहुत बड़ी बात है। ये उन ऐसे लोगों की सोच थी। जी तो ये चलिए ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ नहीं किया उन्होंने। मगर जो पिछले बार की गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश करके जो सीए स्टोर्स बनना था, वो पैसा आप ये सोचो कोई 200-250 करोड़ रुपए का वो बजट था। इस गवर्नमेंट में सारा खुर्द-बुर्द हो गया, उसका कोई पता नहीं। बड़ी मुश्किल से एक रिकॉन्ग पीओ के अंदर बोला कि एक सीए स्टोर बना रहे, वो भी 8-10 हजार पेटियों का। अब रिकॉन्ग पीओ आप सोच सकते हैं कि उससे फायदा किसको मिलेगा, थोड़ा पांगी कल्पा कुल्पा के लोगों को। अब निचार वाले कल पीओ में ले जाके स्टोर कर सकते हैं। और जैसे हम लोग है, हम लोग वापस उल्टा, जो पू वाले जो नीचे सेब जाना है, एक बार पीओ ले जाएंगे स्टोर करने के लिए। ये ऐसी गलत सोच और गलत नियत की जो सरकार है, उसको इन चीजों का खामियाजा भुगतना अवश्य पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को इसके बारे में एकत्रित होकर के इकट्ठे होने की आवश्यकता है। बागवानों को जी सब इकट्ठे होकर के, अब यदि नहीं सुनेगी सरकार को चाहिए, तो मैं यही कह रहा था कि सरकार को करना चाहिए, नहीं करेगी तो हम लोगों को जागरूक होकर करना पड़ेगा। जी सत्यजीत सर, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि वर्तमान का जो रेट है, आजकल जो सेबों का रेट जो चल रहा है, तो क्या बताएंगे थोड़ा सा, क्योंकि अब अर्ली वैरायटी के किन्नौर से भी जा रहे हैं, तो ऐसे में उनको क्या रेट पड़ रहा है कि आप बहुत ही डंप हो गया, फिर वो अच्छा कमा पा रहे? आज मैं देखते हुए आ रहा था, नारकंडा में 2-3 जगह मैंने चेक किया,
वहां पर सेब आपको, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि अच्छे वेराइटी, अच्छे सेब नहीं आ रहे। मार्केट अच्छा है बोलकर लोग कच्चे पक्के सारे तोड़ करके ले जा रहे हैं, और एक ही डब्बे में मतलब कई वेराइटियों के अच्छे भी बेकार भी सारे। इसके लिए अच्छा पैसा कमाना है तो अच्छा ग्रेडिंग करना पड़ेगा, अच्छा पैकिंग करना पड़ेगा, और अच्छा माल हमारे को भेजना पड़ेगा। यदि इस तरीके से करेंगे तो लोगों में अफरा तफरी है कि यार सेब इस साल बहुत है, बाद में रेट एकदम डाउन हो जाएगा कि हम जैसा माल कच्चा भी है उसको भी डाल देंगे, तो नेचुरली उसे तो डाउन हो गई होगा। आज भी बता रहे थे, मैं वो आ रहा था तो उसमें ये कह रहे थे कि जो बागी साइड से कोई अच्छा सफर का अच्छा सेब आया था तो उसका 2600 रुपये पेटी बिका, जो अच्छे माल का दाम अच्छा भी है। और जो दूसरे माल थे उसमें आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ 1000 रुपए के भी बिक रहे थे, 1200 भी बिक रहे थे, जो थोड़े ठीक थे 1500 भी, और जो अच्छे थे वो 2000 तक भी बिक रहे थे। तो ये सब हम लोगों के ऊपर, बागवानों के ऊपर है। मैं बागवानों को भी ये हिदायत देना चाहता हूँ कि अफरा तफरी ना करें, अच्छे माल को आप थिनिंग करते हुए अच्छा माल भेजें, और जो बेकार माल है उसको अलग ही करें। उससे आपका रेपुटेशन भी खराब होगा, आगे वाले भी उसका फायदा उठाएंगे। यदि आपके एक पेटी के अंदर सिर्फ 5-7 पेट दाने खराब निकलेंगे, वो सबसे ऊपर निकाल के रख देंगे उसको और दिखाएंगे देखो जी आपका क्या माल है। इससे ये पूरे जितने आपके लॉट है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। जी, बहुत खूब। रतन महेश सर, अभी वर्तमान में देखने को मिला है जैसे 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 हम अब पीक सीजन की ओर जा रहे हैं, हमारे कुछ बीच वाले बेल्ट में जो है माइट की शिकायत आ गई है, और कुछ पत्तियों में जी भी कुछ शिकायत आ गई है। इसके लिए आप कुछ जो रोकथाम बिल्कुल कंट्रोल से बाहर गया है, तो आपके पास कोई ऐसा सुझाव है कि जो जल्दी उस पर कुछ लोग कर पाए? जी, माइट का ऐसा इस बार थोड़ा टेम्परेचर स्टार्टिंग से जो अब हमारा जो फरवरी का महीना रहा है, वहाँ बर्फबारी नहीं हुई तो टेम्परेचर एकदम बढ़ गया। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि एक तो फिर जैसे आपका मान लो जब मटर दाना का टाइम था, पी साइज था जब सेब आपका, तो वहाँ बागवानों ने एक गलती की, उन्होंने जो है मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो दवाइयाँ होता है आपका इंसेक्टिसाइड, कोई भी कीटनाशक था, वो स्ट्रॉन्ग डाल दिया। उससे हुआ क्या कि आपका जो टेम्परेचर जो मिलके जो था टेम्परेचर, उसकी वजह से जो लाजिर के जो भी अंडे रहते हैं पत्तों में, जो माइट्स के अंडे रहते हैं, वो जल्दी हैच हो गए। तो इधर से बागवान ने क्या कर दिया कि स्ट्रॉन्ग दवाई लगा करके जो जैसे आपका जो लेडी बग्स वगैरह जो भी मतलब अच्छे जो मतलब जो मित्र कीट जो होते हैं उनको मतलब खत्म कर दिया। उससे हुआ क्या कि फिर जो आपका रेड माइट है वो आपका पनप एकदम से पनप गया, क्योंकि उसको एक जो उसके लिए एक आइडियल टेम्परेचर चाहिए था, वो टेम्परेचर उसको मिल गया और जल्दी वो हैच होके एकदम से फैल गया, ये जो आपका रेड माइट है। तो लोगों ने फिर आफरा तफरी में क्या कर दिया कि एकदम से फिर उन्होंने ये जो अपना रेड माइट के इन्होंने फिर ज्यादा वो किया नहीं इसके ऊपर कि यार इसे ये जो हम कर रहे हैं तो इसे क्या मतलब इससे कोई गलत इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो हुआ ये कि इन्होंने रेड माइट को भी खत्म कर दिया, जबकि रेड माइट जो है ये दूसरे जो माइट्स होते हैं जैसे आपका रस्ट ऑफ दूसरे रस्ट टाइप के माइट होते हैं, वो इससे थोड़े जाला बना करके जो आप पत्ती को जब उल्टी साइड को करेंगे तो उसमें आपको जाला से दिखता है, एक्चुअल में वो जाला नहीं होता, उसमें रस्ट माइट होता है, वो जाला ही बना करके वो अपना मतलब वो अपना जीवन निर्वाह कर रही थी वो इस तरह की माइट से। वो जो रेड माइट वो उनको खाता था, और जब वो तो इस वजह से वो पनपता नहीं था, और रेड माइट आपने एक बार मैजिस्टर वगैरह जो भी डाल दिया तो वो खत्म हो जाता था, कंट्रोल हो जाता था। लेकिन इस वक्त क्या है कि रेड माइट को पहले खत्म कर दिया, बाद में फिर टेम्परेचर आपका बढ़ता गया तो दूसरे माइटों को भी पनपने के लिए एक उसके लिए आइडियल टेम्परेचर था, जो उसके लिए स्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए था, वो इन्वायरमेंट मिल गया और दूसरे रस्ट माइट आ गए। तो अब यहाँ मैं खासकर यहाँ अपने एरिया में देख रहा हूँ जगहों में कि लोग इतने परेशान है, माइट के 3-3 स्प्रे कर रहे हैं लेकिन कंट्रोल नहीं आ रहा है। वो कंट्रोल आएगा भी नहीं, क्योंकि आपका जो रेड माइट है उसके लिए कुछ अलग सा दवाई होता है, और आपका रस्ट माइट है उसके लिए अलग सा होगा। और इसमें एक और होता है टू स्पॉटेड, जो बहुत कम दिखता है। ये जो टू स्पॉटेड माइट होता है ये गर्म इलाकों में ज्यादा होता है, हमारे किन्नौर में दिखता नहीं था, लेकिन इस बार ये बहुत ज्यादा दिख रहा है। इसका भी कारण ये है कि इसको जो स्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए था माइट को, इसको भी मिलने के कारण ये भी बहुत ज्यादा। और इसमें क्या कर रहे हैं अब बागवान, तो अपनी तरफ से
किसी भी केमिस्ट के पास जा रहा है, ठीक है, वो उससे कह रहा कि यार मुझे मेरे बगीचे में माइट है, और माइट का, और वो ज्यादा उसको डिटेल में बता नहीं पा रहा कि कौन सा माइट है क्या है, और वो दुकानदार उसको क्या करे, बस सीधा ही मैजिस्टर या कोई भी या मैडन ही दे रहा, सिग्नल दे रहा है। इससे इस बार कंट्रोल बिल्कुल नहीं आएगा। इसको अगर कंट्रोल करना, पहले आप ठीक से पहले जांच करना पड़ेगा। आप अपने पूरे बगीचे में घूमिए घूमिए और एक एक पत्ते पे नजर डालो, आपको नजर आएगा उसमें या तो फिर टू स्पॉटेड नजर आएगा। जहां आपका रेड माइट नहीं है, वहां टू स्पॉटेड के साथ दूसरा रस्ट माइट आएगा। और रस्ट माइट का एक ये भी होता है कि वो एकदम से आपको नजर नहीं आता है, वो उसको काफी मतलब देखने में काफी मुश्किल होता है। अगर रस्ट माइट है तो फिर आपने क्या करना है, और ये आपका मान लो रस्ट माइट भी है तो कुछ एक उसमें हो सकता है आपका रेड माइट के भी अंडे रह गए, तो आपने फेंजाक्विन और हेक्साथाइजोल ये दो का कॉम्बिनेशन बना के स्प्रे करना है। अब ये स्प्रे करेंगे तो फिर आपका यहाँ पे ये दो चीजें निकल गया, आपका रेड माइट खत्म हो गया और रस्ट माइट वो भी खत्म हो गया। फिर यहाँ पे टू स्पॉटेड वो नहीं मरेगा, वो उसके लिए फिर आपको फिर एक अलग से वो मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये जो आपका चाहे फेंजाक्विन है, चाहे हेक्साथाइजोक्स है, या जितने भी सेडना नियॉन वगैरह जितने भी माइटिसाइड्स है, ये कोई काम नहीं करेगा। यहाँ फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको इसको इसको मतलब पूरी तरह से एक ही मतलब स्प्रे में आप इसको बिल्कुल साफ करना चाहते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, एक एवेसिन करके आता है, यह अभी बहुत कम मिल रहा है केमिस्ट की दुकानों में। ये दवाई जो भी है क्या करना है, एवेसिन 100 ml, और 100 ml आपने एवेरॉन ओवेरॉन लेना है, ताकि आपका टू जो आपका एवेसिन है वो आपका टू सपोर्टेड माइट को खत्म कर देगा, और उसके कोई अंडे रह भी गया हो तो वो आपका जो ओवेरॉन है वो हैच होने से पहले उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अगर आप इस तरह से अगर प्लानिंग करेंगे तो आपका कंट्रोल में आएगा। अदरवाइज आप मतलब कंफ्यूज है इस बार बागवान की करे तो क्या करे, कंट्रोल में आ नहीं रहा है। और ये अब इस बार ये इसका सर्कल चल पड़ा तो हो सकता है इनके जो एक्स है अब ये इसमें रह जाएगा टू स्पॉटेड। अगले बार भी अगर इसको टेम्परेचर मिला तो ये अगले बार भी फैलेगा। तो इसलिए मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ये इस तरह से प्रैक्टिस करना है। आपने पहले पूरे बगीचे में देखना है आपका रेड माइट है या रस्ट माइट है या टू स्पॉटेड है। जहाँ आपका रेड माइट है वहाँ आपको टू स्पॉटेड मिलेगा, लेकिन आपको रस्ट माइट नहीं मिलेगा, क्योंकि रस्ट माइट वो आपका जो रेड माइट होता है वो रस्ट माइट को खाता है, वो उसको खत्म करता है, वो आपको टू स्पॉटेड मिलेगा। फिर वहां जब आपका टू स्पॉटेड है वहां या तो फिर आपको एक विल्थ्रीन करके आता है, इस विल्थ्रीन और फेंजाक्विन को मिक्स करेंगे तो विल्थ्रीन आपका टू स्पॉटेड हो और फेंजाक्विन तो आपका रेड माइट को खत्म करता ही करता है। या इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है, या फिर आपका एबाक्सिन और आपका मैडन 100 ml इनको मिक्स करके इसका अगर रेड माइट और रस्ट माइट दिख रहा है तो फिर फेंजाक्विन हेक्साथाइजोक्स 150 ml लगेगा, और 50 ml लगेगा आपका फेंजाक्विन मैजिस्टर जिसको हम कहते हैं। मैजिस्टर आपका 50 लगेगा, और उसमें आपका हेक्साथाइजोक्स में आपका ओमाइट भी आता है, आपका एक्समाइट भी आता है, और आपका मैडन भी वो उसमें आता है, वो आपका 150 ml। वैसे 100 ml रिकमेंडेड है, पर कहीं जगह जो है ज्यादा वो उसमें रेजिस्टेंस इंप्रूव होने की वजह से हमारे को 150 ml तक भी लगाना पड़ रहा है। तो 150 और 50 ml का मिक्स करके आप सब करेंगे तब जाके ये बीमारियां कंट्रोल में आ जाएगी इस बार। जी जी सर, इसमें इसमें एक चीज तो ये है, मेरे जैसे बिल्कुल डफर आदमी होगा वो जो गांव में, उसके लिए एक पहचान हो। जैसे पत्तियों में ये जो 3 प्रकार के आपने माइट कहा है खास कर, तो हाँ जी तीनों प्रकार के माइट में एक पत्तियों में अलग से कोई ऐसा है जैसे कोई धब्बा आना या फिर किसी प्रकार का उसमें एक निशान आना, ताकि वो समझ पाए कि ये कौन सा माइट है और आसानी से वो वहाँ जो बोल पर या पत्ती लेके जाए। तो इसके लिए क्या, जैसे मेडिकल के वहाँ जाते तो खासकर क्या पत्ती का एक लेकर भी जा सकते हैं, 2-3 पत्तियां ले गया और दिखा दिया इस प्रकार का हो रहा है, तो वो दिखाकर भी वो दवाई दे सकता है क्या? नहीं, इसके लिए आपको लीप लीप टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है माइट के लिए। और दूसरा इसमें कोई स्पॉट वगैरह कुछ नहीं नजर आएगा। और इसका हाँ ये है कि उसमें थोड़ा कलर या तो येलिश हो जाता है, या फिर आपको जैसा ये जो मैं कह रहा हूँ ना, जो लाल वाला जो रेड माइट है यूरोपियन हाँ रेड माइट है, अगर इसका अटैक हल्का रेडिश सा लाल लाल सा दिखेगा पत्ता, तो जब आपका पत्ता लाल लाल दिख रहा है तो तब तक तो आपका मतलब बहुत लेट हो चुके होंगे, क्योंकि वो सारा इतना फैल चुका है तभी तो आपका पत्ता रेडिश दिखता है।
तो इसके लिए एक या तो फिर आपने ये करना है कि आपको पता है आपके बगीचे में हर साल अगर माइट आ रहा है, तो आपने प्रिवेंटिव पहले ही इसको रोकने के लिए आपने जैसा ओवेरॉन है, इसको आपने बहुत पहले करना है। ये रख लो कि मई 15 के बाद जैसे ही आपका टेम्परेचर राइज करता है और एक्स जिसकी जो है हैच करने का जो टेम्परेचर बन रहा होता है ना, उन दौरान आपने ओवरऑन करना है। उससे क्या होगा, आपका जो पिछले बार का जो एग्स थे वो हैच होने से पहले डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उसके बाद फिर माइट आपका आएगा। ये आएगा नहीं, ये तो नहीं, मतलब वो जो आना था जल्दी वो नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है दोबारा आपके अड़ोस पड़ोस वालों के वहां से आ जाए। इसके लिए आपको क्या है, पत्तों को आपको रेगुलरली, जब आपका टेम्परेचर जब बढ़ गया, खासकर मई जून के बाद जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो पत्तों को आपने चेक करते रहना है। आप जैसे ये बोले कि पत्तों में धब्बा धब्बा दिखेगा नहीं, और इसका कलर जरूर चेंज होगा। जब जितने भी इसका पत्तों का कलर चेंज होगा, तब तक ये बहुत डैमेज कर चुका होता है, क्योंकि इसने पूरा इसका क्लोरोफिल जो होता है वो पूरा चूस लेता है। तो उसके बाद आपको पत्ते बिल्कुल धुंधले से दिखेंगे, और जो सेब का जो चमक है वो भी आपका थोड़ा डिमिश सा हो जाएगा, धीमा सा दिखेगा। तो वो बहुत लेट है, उससे पहले आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर दिख गया, अडल्ट आपको दिखने लगे, जैसे माइट, कोई सा भी माइट अडल्ट है, तो वो आपको पत्ते के उल्टे साइड देखो, वहां आपको चलता हुआ सा दिखेगा। या फिर जो आपका जो रेड माइट है वो तो सीधे साइड भी ज्यादा दिखता है, आपका टू सपोर्टेड है वो भी सीधे साइड को ज्यादा दिखता है, सिर्फ रस्ट माइट सामने नहीं दिखेगा, वो पीछे को दिखता है। तो ये चीजें आपको रेगुलर देखते रहना पड़ेगा। अब आपने बागवानी करना है तो कम, ये है कि आपको ज्यादा टाइम आपको बागीचे में ही निकालना पड़ेगा, तभी आप इन चीजों के बारे में जान जाएंगे कि कब मेरे बागीचे में माइट आ रहा है, कब मुझे क्या कौन सी स्प्रे करना है। इसी तरह से आप कंट्रोल कर पाएंगे, अगर अदरवाइज बहुत मुश्किल है। जी जी दर्शकों को बताना चाहता हूं, जैसे कि हमारे अतिथि ने कहा कि आपको अपने खेतों की ओर जाना है, अपने बगीचे में जाना है और निरीक्षण करते रहना है। जैसे भी आपके बागीचे में लगता है कि माइट आ रहा है या फिर पत्तों में कुछ जो है कलर फेड हो रहा है, तो आप तुरंत उसकी जो है जांच कर ले, या किसी अन्य जो आसपास के जो किसी जानकार जो बागवान है उनसे संपर्क करें, या फिर किसी अधिकारी को ले जाकर अपने बगीचे का निरीक्षण कराएं। तो हम एक अलग से एपिसोड भी बीच में रखेंगे इनसे संबंधित, जो माइट या अन्य जो है, अब हम हार्वेस्टिंग के बाद कोई और भी कोई स्प्रे होता है, इस चीज़ के बारे में भी एक अलग से एपिसोड जरूर रखेंगे। तो आज हमारा एपिसोड है बागवानी और किसानी। तो अंतिम हम इसी में हम जानेंगे कि बागवानी और किसानी में लूट क्या और आखिर सर, वैसे तो सत्यजीत सर, वैसे तो अभी मैंने कहा कि हमको अब इन्हीं चीज़ों में जो है आदत डालनी है, लूटना और लुटाने में। लेकिन जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक हमको लूटना और लुटाना है। लेकिन आपके लिए मैं एक कविता रखता हूँ सत्यजीत सर, उसी कविता में से आपने उसका निष्कर्ष निकालना है। ओहो, आपने बहुत अच्छा कहा राम भगत जी। मैं तो यही चाह रहा था कि सबसे बड़े आप जो जी हरियाली जी और इसका खुशहाली एपिसोड जो चैनल चला रहे हैं, वो तो जी बहुत अच्छी बात है। मगर आप किन्नौर के एक बेहतरीन कवि हैं, तो आपके कविताओं से मैं गदगद रहता हूँ। मतलब इतना अच्छा लगता है कि पूरे किन्नौर के अंदर एक ही तो हमारे कवि है, कवि राम भगत जी। तो आपके जी जी कविता सुने बगैर तो ये एपिसोड मतलब सफल नहीं माना जाएगा, इसलिए आपको एक कविता जी तो अवश्य सुनाना ही पड़ेगा। जी जी, तो इसीलिए मेरे को पता था कि आप बोलेंगे, तो मैंने पहले ही तैयार करके रख दिया है। इसमें तो धन्यवाद सर, इसी में से धन्यवाद। आपको इसी में आपको जवाब भी देना है। छोटा सा सवाल है मेरा, एक शीर्षक है ये। छोटा ठीक सा है। सवाल मेरा, सेब बागवान लुट रहा, सेब बागवान लुट रहा, सदियों से आज तक लुट रहा, स्प्रे दवाई से लेकर खाद पानी तक लुट रहा। छोटा सा सवाल मेरा, छोटा सा सवाल मेरा, सेब बागवान लुट रहा, सदियों से आज तक लुट रहा, स्प्रे दवाई से लेकर खाद पानी तक लुट रहा। छोटा सा सवाल मेरा, दवाई महंगी, खाद महंगी, काटन महंगी, पैकिंग ढुलाई महंगी, कितना भार और यह सहेगा। दवाई महंगी, खाद महंगी, काटन महंगी, पैकिंग ढुलाई महंगी, कितना भार और यह सहेगा। आड़ती और दलाल से कब तक यह पिसता रहेगा। छोटा सा सवाल मेरा, आड़ती और दलाल से कब तक यह पिसता रहेगा। क्या हर बात। पेटियों में लेयर बढ़ रहा, हर पेटियों में लेयर बढ़ रहा सर, हर पेटियों में लेयर बढ़ रहा, बागवान तो हर वक्त लूट रहा। कश्मीर समर्थन यहाँ नहीं मिल रहा, कश्मीर समर्थन बिल्कुल। मूल्य यहाँ नहीं मिल रहा, बागवानों को 100 रुपए से कम दाम मिल रहा।
सेब प्रति बागवानों को 100 रुपए से कम दाम सेब प्रति किलो मिल रहा, छोटा सा सवाल मेरा। आगे है, राजनीतिक दलें बातें नहीं करती, उद्योगपतियों को ये बढ़ावा देती। राजनीतिक दलें बातें नहीं करती, उद्योगपतियों का ये बढ़ावा देती। ना दवाई में लगाम लगाती, ना खाद और काटन में लगाम लगाती। बागवान तब भी लूट रहा है, बागवान आज भी लूट रहा है, बागवान आगे भी लूटता रहेगा, छोटा सा सवाल मेरा। क्या बागवान आगे भी लूटता रहेगा सर? इसी पर आपसे सवाल है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक एकजुट नहीं होंगे, तो इससे पहले कि मैं और थोड़ा सा कुछ कहूँ, आपने इस कविता को अवश्य ही अपने इस फेसबुक के आपके व्हाट्सएप पे जरूर लोड करना, ताकि मैं इसको जी आगे भी डाल सकूं, लोगों को बता सकूं कि ये जो आपने कहा है बिल्कुल सच्चाई है, 100% जी सच्चाई है इसमें। और हम अभी भी आगे पीछे भी लूटते रहे, आगे भी लूटते रहेंगे। यदि एकजुट जब तक नहीं होंगे बागवान, तब तक हम लोगों को मुश्किलातों का सामना करना ही पड़ेगा। जी जी। महेश सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कब तक हम लूटते रहेंगे? सर अगर बागवान एकत्रित नहीं होगा, जागेगा नहीं, तो इनका ये धंधा ये चलता रहेगा। ये जो लूट खसोट वाला जो धंधा है ये चलता रहेगा। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। रामप्रकाश दिनों के बाद अदानी जो है, अदानी ने भी अपना रेट खोलना है। तो अभी तो रेट धीरे धीरे उतर है। जब अदानी अपना रेट खोलेगा तो आपने कभी नोटिस कर लेना कि उसके बाद आपका सेब के दाम एकदम से गिर जाते हैं। तो हम बागवान साथियों से मेरा एक ये भी आह्वान है कि ये जो अदानी रेट खोलता है तो वो अपने मर्जी से ना खोले, या तो गवर्नमेंट इसके लिए स्पेशल कोई एसआईटी टीम बना ले, और फिर बागवानों से राय लेकर के उससे मीटिंग्स करके इसका जो दाम जो होता है, जो दाम तय करना है, वो मीटिंग के द्वारा तय तय करे। या फिर ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर को जिम्मेवार दे दे। जैसे इसमें बहुत से किसान संघ बहुत से है, उनको जिम्मेवार दीजिए, और उन वो अदानी से मीटिंग करने के बाद जो है रेट तय होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि अदानी जैसे ही रेट खोलता है, आपका दूसरे जो मार्केट है, एपीएमसी का कोई सा भी मार्केट हो, प्राइवेट मार्केट हो, वहां एकदम से रेट बिल्कुल डाउन चला जाता है। तो इसके लिए मतलब बागवानों को थोड़ा सचेत रह के थोड़ा स्टेप्स लेना जी जरूरी है। जी। जी सत्यजीत सर, बिल्कुल बागवानों को रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। राजीव जोगटा के साथ मैं एक दिन आप लोगों का एक एपिसोड करवाना चाहूंगा। उन्होंने कहा था 12 साल की उम्र से उन्होंने दिल्ली में काम किया, 12 साल की उम्र से उन्होंने सबसे पहला आलू का काम किया, आलू बेचते थे। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से अच्छा। रेट घटाए जाते, किस प्रकार से बढ़ाए जाते। वो बोलते हैं एक एक जगह कहीं ऐसा बैरियर है, उसको जानबूझकर ट्रैफिक किया जाता है, ट्रैफिक किया जाता है। और ट्रैफिक करने का कारण ये होता है कि जानबूझ के रेट को गिराना। उन्होंने काफी हिस्ट्री बिल्कुल बताई, बिल्कुल। और उसे सुनकर तो मैं जो है आप हैरान हो गया, जिस प्रकार से धांधली सेब में होता है। तो एक एपिसोड में चाहता हूं कि किन्नौर के लोग जाने कि राजीव जोगटा के साथ आप लोगों के साथ सबको एक करवाना चाहता हूं, ताकि समझे कि असल में सेब बागवानी में कहाँ लूट होती है। सबसे बड़ा लूट तो उन्होंने कहा कि ट्रैफिक जाम जरूर करवाते हैं, और जब भी आपका रेट का डाउन करवाना है तो चलिए। बहुत बेहतरीन। हम इस एपिसोड को दिसंबर तक, अक्टूबर सीजन तक चलाने की कोशिश करेंगे, और उसमें हम बीच बीच में चीजों को लेकर आएंगे, रेट रूट वगैरह, और अन्य अतिथियों को भी लेकर आना चाहेंगे। इस बार हमारे साथ चेतराम जी जुड़ना चाह रहे थे, अगली बार जोड़ेंगे। उनका भी एक क्लस्टर बना हुआ है, एक हाँ समूह अवश्य। बना हुआ है आपने उसको, उनका भी एक समूह है किसानों का, अगर उनके जो समूह के हमारे द्वारा चेतराम जुड़कर जी, भी। जी जी। तो अगली चेतराम जी जो बार हम हमारे उनसे। बड़े जागरूक, और जी 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 अवश्य जी। जोड़िएगा दोबारा अगले उसमें। और तो इसके मिलते साथ हैं मैं अगले थोड़ा सा एपिसोड में। आपको ये कहना चाहता हूँ। जी मैं कहूँ कुछ थोड़ा सा? जी जी, कहिए सर। जी जी जैसा मेरी आवाज आ रही है? आ जी रही है आ सर, रही आ है, रही है, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ सर रही है आ रही सर, कैप्टन आ रही है। महेश जी ने कहा था अदानी ग्रुप के बारे में, इसके बारे में मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ। इन्होंने ठीक कहा। ये जैसे ही रेट खोल देते हैं तो सेब का दाम एकदम गिर जाता है। पिछले साल भी आपने वो देखा होगा, एकदम बहुत गिर गया था।
कांग्रेस पार्टी ने, हम लोगों ने जाके वहां धरना प्रदर्शन किया था तथा उनको घेराव किया था और चेतावनी दिया था कि यदि आप लोगों ने हफ्ते के अंदर यदि सेब के दाम नहीं बढ़ाए और अपना जिस तरह से बहुत कम किया वो करेंगे तो हम इसका घेराव करेंगे और आप लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये डर के मारे इन्होंने एकदम से रेट बढ़ा बढ़ा दिया। भी दिया था और सेब के दाम भी बढ़ गए थे। और जैसा रतन महेश जी ने कहा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये काम भी हमारा नहीं है, ये सरकारों का काम है। जो सरकार इसलिए हम लोग चुन के बेचते हैं, उनका काम है। कोई भी यदि अदानी, आपको पता है जो सीए स्टोर इसने लगाया है, 80% सब्सिडी किसने दिया? हम लोगों ने, वो सब्सिडी गवर्नमेंट ने दिया उसको। 20% अपना लगा करके उसमें मार्जिन लगा करके वो लूटने के लिए आए हुए हैं। उनके ऊपर चेक रखना बड़ा जरूरी है और ये जब रेट खोलते हैं तो सरकार उसके ऊपर उस पूरा नियंत्रण रखे तब जाकर के रेट खोले। वरना ये पहले भी, पिछले बार भी हमने कहा था, यदि ऐसा ही मनमानी करते रहेंगे, इस बार हम दोबारा जाकर के घेरेंगे और ठीक ढंग से घेराव करेंगे। और ये जो इन जी लोगों ने, इनके अंदर आपको वैसे भी ये पता होना चाहिए कि अदानी के अंदर ये कि क्लॉज में बना हुआ है कि हमारे ग्रोवर्स के भी सेब स्टोर होने चाहिए। ये हमारे ग्रोवर्स का तो कोई सेब स्टोर करते ही नहीं है और ये हर चीज को हम फॉलो करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी जी बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को लिए मिला है, तो मैं जितने भी दर्शक है बाद में भी देखेंगे उनसे निवेदन करूंगा कि इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा और खासकर आज के एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सर मिलते हैं अगली बार के फिर एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, आप दोनों को शुभ रात्रि। नमस्कार नमस्कार सर। आपको भी तथा हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार तथा शुभ रात्रि, शुभ खैर। धन्यवाद। शुभ रात्रि। हरियाली और खुशहाली एपिसोड में आज हमारे साथ थे आदरणीय सत्यजीत नेगी और हमारे रतन महेश जी। तो जिस प्रकार से हमारे बागवानी में लूट है और रतन महेश जी ने कहा कि अदानी के आते ही मार्केट डाउन होता है, और ये भी सत्य है कि पिछली बार कुछ राजनीतिक दलों ने हल्ला बोल कर जो है रेट बढ़ाए थे। तो सभी को सचेत रहना है, चाहे आपका मंडी में से कहीं भी जाता हो, आप किस प्रकार से लूट रहे हैं, आपको कैसा लूटा जा रहा है, इस पर जो है आपने निगरानी रखनी है, क्योंकि आपका साल भर की कमाई जो है कोई बैठ कर लूटता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेंगे। आप लोग बने रहे हमारे एपिसोड के साथ और हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और फॉलो करें। और नमस्कार, शुभ रात्रि।